शीतला अष्टमी का पर्व शीतला माता को समर्पित होता है। माता शीतला को पार्वती का ही रूप माना गया है। हर साल चैत मास की अष्टमी तिथि के दिन ये व्रत रखा जाता है। शीतला माता को आरोग्य की देवी कहा गया है। शीतला माता को ठंडा यानी शीतल भोग बहुत प्रिय है, इसलिए लोग माता की पूजा में उन्हें बासी भोग चढ़ाते हैं। शीतला माता की पूजा का भोग सप्तमी तिथि को तैयार किया जाता है और पूजा और कथा के बाद व्रती इसका सेवन करके व्रत खोलते हैं। दोस्तों, ये तो रही पूजा और भोग की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शीतला माता की पूजा में क्या कथा पढ़ी जाती है? क्योंकि बिना कथा के व्रत अधूरा होता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस दिन हम कौन सी कथा पढ़ें जिससे कि हमारा व्रत पूरा हो। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि शीतला माता के व्रत में हम कौन सी कथा पढ़ें। शीतला अष्टमी व्रत कथा के अनुसार एक बार जब माता शीतला को पृथ्वी भ्रमण की इच्छा हुई तो उन्होंने ये सोचा कि इस संसार में कौन कौन उनकी पूजा करता है और कौन कौन उन्हें मानता है। ये जानने के लिए शीतला माता बुढ़िया का रूप धारण करके धरती पर आईं। शीतला माता आसपास देखने लगी कि कहीं मंदिर हो, लेकिन उन्हें ना तो मंदिर मिला और ना ही कोई उनकी पूजा करते हुए दिखा। शीतला माता गलियों में घूम रही थी कि तभी एक मकान में से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी बाहर फेंक दिया। चावल का पानी शीतला माता के ऊपर गिर पड़ा, जिससे माता के शरीर में छाले पड़ गए। चावल के पानी से जलने के कारण माता के शरीर में ताप और जलन होने लगी। शीतला माता जलन से चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई हूँ, मुझे जलन हो रही है, कोई मदद तो करो। लेकिन किसी ने माता की मदद नहीं करी। वहीं एक कुम्हारन महिला घर के बाहर बैठी थी। उसने शीतला माता को जलते हुए देखा। कुम्हारन को शीतला माता के ऊपर दया आ गई और उन्होंने उन पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और कहा, माँ, रात की बनी हुई रबड़ी और दही लाई हूँ, आप ये खा लें। बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार आटे की रोटी, राबड़ी और दही खाई, जिससे उन्हें ठंडक मिली। भोजन देने के बाद महिला की नज़र जब बूढ़ी माई के सिर पर पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। ये देखकर कुम्हारन डर के भागने लगती है। तब बूढ़ी माई उससे कहती है, रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत या चुड़ैल नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं यहाँ देखने आई थी कि कौन कौन मुझे पूजता है और मानता है। इतना कहते हुए चार भुजाओं वाली हीरे जवाहरात आभूषणों से सजी हुई माता अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता का दर्शन करके महिला सोचने लगती है कि मैं तो गरीब हूँ, इन माता को कहाँ बिठाऊं। वो माता से कहती है कि मेरे घर में आपको बैठाने की जगह नहीं है, मैं आपकी सेवा कैसे करूं। शीतला माता कुम्हार के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसके घर के बाहर खड़े गधे के ऊपर जाकर बैठ गई। माता अपने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दी। इसके अलावा उन्होंने वरदान मांगने को भी कहा। कुम्हारन हाथ जोड़कर माता से कहती है कि आप इसी गांव में स्थापित होकर रह जाइए। इसके अलावा कुम्हारन ने माता से कहा कि होली के बाद पड़ने वाली अष्टमी के दिन जो भी आपकी पूजा करके आपको ठंडा जल, दही और बासी भोजन अर्पित करे, उसकी दरिद्रता दूर हो जाए। शीतला माता कुम्हारन को आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि इस पृथ्वी पर उनकी पूजा का अधिकार सिर्फ कुम्हार जाति का होगा। माता कुम्हारन के गांव में स्थापित हो गई। माता अपने नाम की तरह ही शीतल हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं। तो दोस्तों, ये थी शीतला माता की व्रत कथा। आप भी इस शीतलाष्टमी के दिन इस व्रत कथा को पढ़ें और अपने पूजा को संपन्न करें, साथ ही माता शीतला का आशीर्वाद प्राप्त करें।
भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।